श्याम बाबा के हर प्रेमी भक्त का खाटू कहानी चैनल पर एक बार फिर पूरे हृदय से स्वागत है। पिछली कड़ियों में हमने बाबा के स्वरूप, उन तक पहुंचने के मार्ग और उनके मौन इशारों को समझने का प्रयास किया। एक बार जब भक्त का रिश्ता अपने श्याम से जुड़ जाता है, जब उसे बाबा की कृपा का अनुभव होने लगता है, तो उसके जीवन में एक अद्भुत शांति का आगमन होता है। पर तभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो भक्त के विश्वास को जड़ से हिला देता है। कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी भक्ति मार्ग पर चलना शुरू किया है। आपका मन श्याम नाम में रमने लगा है और आपको लगने लगा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अचानक आपके जीवन में कोई ऐसा पहाड़ जैसा कष्ट आ जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई बीमारी, कोई व्यापार में बड़ी हानि या कोई पारिवारिक कलह। तब मन में एक चुभता हुआ प्रश्न उठता है, एक ऐसी शंका जन्म लेती है जो हृदय को भेद देती है। हे मेरे श्याम, जब मैंने तेरा हाथ नहीं थामा था तब शायद जीवन बेहतर था। तेरे शरणागत होने के बाद मुझ पर यह विपदा क्यों आए? यदि तू सच में मेरा रक्षक है तो मुझे ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है या तू मेरी परीक्षा ले रहा है? ये प्रश्न लगभग हर सच्चे भक्त के मन में कभी न कभी उठता है, और यदि इसका सही उत्तर न मिले तो ये श्रद्धा को संदेह में बदल सकता है। तो आइए आज खाटू कहानी पर हम इसी गूढ़ रहस्य को खोलने का प्रयास करते हैं कि आखिर श्याम भक्तों के जीवन में कष्ट आते क्यों हैं। शास्त्रों और संतों की दृष्टि से इसके 3 मुख्य दिव्य कारण हो सकते हैं, और विश्वास मानिए, इनमें से कोई भी कारण बाबा का आपसे रूठना या आपको त्यागना नहीं है। पहला और सबसे प्रमुख कारण है प्रारब्ध कर्मों का भुगतान। ये सृष्टि कर्म के अटल सिद्धांत पर चलती है। हम इस जन्म में जो भी सुख या दुख भोगते हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल होता है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये कर्म का एक ऐसा संचित खाता है जिसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। कर्म के इस विधान से स्वयं भगवान भी बंधे हैं। जब भगवान राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तो उन्हें भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उन्हें भी शिकारी का बांध सहना पड़ा। अब प्रश्न उठता है कि यदि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही है तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ? यहीं पर श्याम कृपा का चमत्कार आरंभ होता है। जब आप श्याम बाबा की शरण में आते हैं तो वे आपके प्रारब्ध को समाप्त नहीं करते, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध होगा, पर वे अपनी कृपा से उस कर्म के प्रभाव को 100 गुना तक कम कर देते हैं। संत जन इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, शूल का कांटे में बदलना। मान लीजिए आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपको एक शूल एक बड़े भाले से भेदा जाएगा। यह एक बहुत बड़ा और प्राणघातक कष्ट है, पर जैसे ही आप हारे के सहारे की शरण लेते हैं, वे उस शूल के भोग को एक छोटे से कांटे के चुभने में बदल देते हैं। आपको कष्ट तो तब भी होता है, कांटा चुभने का दर्द तो होता है, पर आप उस प्राणघातक शूल के कष्ट से बच जाते हैं। वो छोटा सा कांटा चुभवाकर बाबा आपका वो बड़ा कर्म ऋण चुकता करवा देते हैं। एक भक्त की सच्ची कथा है। उसने जैसे ही श्याम भक्ति शुरू की, उसके व्यापार में एक बड़ा घाटा हुआ और वो लगभग दिवालिया हो गया। वो बहुत रोया और बाबा को उलाहना दिया। कुछ महीनों बाद एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसमें उसके पुराने सभी व्यापारिक भागीदार शामिल थे। उन सबको कई वर्षों की जेल हुई। तब उस भक्त को समझ आया कि यदि उस समय उसे व्यापार में घाटा न हुआ होता और वो उनसे अलग न हुआ होता, तो आज वह भी उन्हीं के साथ जेल में होता। उसका वो व्यापारिक घाटा, जो उसे उस समय शूल जैसा लग रहा था, वास्तव में बाबा का चलाया हुआ एक छोटा सा कांटा था, जिसने उसे जेल जाने के अपमान और कष्ट से बचा लिया। तो यदि भक्ति में आने के बाद आपके जीवन में कोई कष्ट आए, तो ये सोचकर निराश न हो कि बाबा सुन नहीं रहे, बल्कि यह सोचकर उनका धन्यवाद करे कि हे बाबा, न जाने किस बड़े कर्म का फल आपने इतने छोटे में निपटा दिया। दूसरा दिव्य कारण है पात्रता का निर्माण करने के लिए। कई बार हम बाबा से बहुत कुछ बड़ा मांगते हैं, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई बड़ी सेवा। बाबा हमें वो सब कुछ देना भी चाहते हैं, पर वे ये भी देखते हैं कि क्या हमारा पात्र, वेसल, उस कृपा को संभालने के लायक है भी या नहीं। यदि एक छोटे से कच्चे मिट्टी के बर्तन में आप एक बाल्टी पानी भर देंगे तो वो बर्तन ही टूट जाएगा। इसलिए हमें वो बड़ी कृपा देने से पहले बाबा हमारे पात्र को, यानी हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं, और पात्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया तपाने से ही होती है। इसे एक कुम्हार के उदाहरण से समझिए। कुम्हार बाबा जब मिट्टी भक्त को लेता है तो पहले उसे पैरों से रौंदता है, फिर चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, उसे आकार देता है,
और अंत में उसे आग की भट्टी में डालता है। उस मिट्टी के लिए यह आग की प्रक्रिया सबसे कष्टदायक होती है, पर यदि वो उस आग में न तपे तो वह हमेशा एक कच्चा और कमजोर बर्तन ही बना रहेगा, जो एक बूंद पानी भी नहीं संभाल सकता। जीवन में आने वाले कष्ट वही दिव्य आग है, जिसमें तपकर हमारा व्यक्तित्व मजबूत, सहनशील और परिपक्व बनता है, ताकि जब बाबा हमें अपनी कृपा का अमृत दे तो हम उसे संभाल सके। एक व्यक्ति ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपके नाम से एक विशाल भंडारा चला सकूं। उसने जैसे ही यह संकल्प लिया, उसके अपने जीवन में आर्थिक समस्याएं शुरू हो गईं। कई बार उसे स्वयं एक वक्त के भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो समझ नहीं पाया कि सेवा मांगने पर बाबा कष्ट क्यों दे रहे हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद जब वो सफल हुआ और उसने वो भंडारा शुरू किया, तब उसे समझ आया उन कष्टों ने उसे धन का मूल्य, अन्न का सम्मान और भूखे व्यक्ति की पीड़ा का वास्तविक अनुभव करा दिया था। अब वो केवल एक अमीर सेठ की तरह दान नहीं कर रहा था, बल्कि एक सच्चे सेवक की तरह सेवा कर रहा था। बाबा ने कष्ट देकर उसे उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक सुपात्र बना दिया था। हर भक्त की यात्रा असल में पात्रता निर्माण की ही एक खाटू कहानी है। तीसरा और सबसे गहरा कारण है श्रद्धा को संदेह से निकालकर अटूट विश्वास में बदलने के लिए। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब ईश्वर पर विश्वास करना बहुत आसान होता है। धूप वाले दिन में हर कोई आस्तिक हो सकता है, पर असली विश्वास की परीक्षा तो जीवन के तूफानी अंधेरों में ही होती है। जब आपका कोई साथ न दे, जब हर तरफ से निराशा हो, और तब भी यदि आपके मुख से निकले मेरा श्याम मेरे साथ है, तो वही असली और अटूट श्रद्धा है। बाबा कई बार हमें जानबूझकर कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, ताकि हमारी श्रद्धा केवल शब्दों तक सीमित न रहकर हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाए। वे हमारे भीतर से हर छोटे बड़े संदेह को जलाकर राख कर देना चाहते हैं, ताकि वहाँ केवल और केवल निर्मल अटूट विश्वास ही शेष रहे। सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपाना ही पड़ता है। आग की गर्मी सोने में मिले हुए सारे खोट, सारी अशुद्धियों को जला देती है, और जो शेष बचता है वो है 24 कैरेट शुद्ध सोना। जीवन के कष्ट वही आग है, और हमारे मन में भरे संदेह, भय, अहंकार और दुनिया पर टिका विश्वास वही खोट है। बाबा इस कष्ट रूपी आग से हमारे खोट को जलाकर हमें शुद्ध सोने जैसा भक्त बनाना चाहते हैं। जब भक्त हर तरफ से हारकर, हर सहारे को टूटते हुए देखकर अंत में केवल और केवल श्याम नाम के सहारे पर ही खड़ा रह जाता है, तो उसका और बाबा का रिश्ता ऐसा जुड़ता है जिसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वो कष्ट भक्त को दुनिया से विमुख करके श्याम के सम्मुख कर देता है। अतः यदि आप एक सच्चे श्याम भक्त हैं और आपके जीवन में कष्ट है, तो इसे बाबा की उपेक्षा मत समझिए, इसे उनका विशेष ध्यान समझिए। यह इस बात का संकेत है कि दिव्य कुम्हार आपके पात्र को गढ़ रहा है, दिव्य स्वर्णकार आपके सोने को कुंदन बना रहा है, और आपका श्याम आपके प्रारब्ध के बड़े बड़े शूलों को छोटे छोटे कांटों में बदल रहा है। जब भी कष्ट आए तो ये प्रश्न मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछिए कि हे श्याम, आप मुझे इसके द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं, आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं। ये दृष्टि बदलते ही आपका कष्ट साधना बन जाएगा और आपकी पीड़ा प्रगति बन जाएगी। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है और आपके विश्वास को एक नई गहराई दी है, तो इसे हर उस श्याम प्रेमी तक पहुंचाएं जो आज किसी कष्ट से गुजर रहा है। और ऐसी ही आध्यात्मिक गहराइयों में उतरने के लिए अपनी यात्रा जारी रखें खाटू कहानी के साथ। जय श्री श्याम। आप अपने संघर्ष में कभी अकेले नहीं हैं।